ध्यान की कमी रही तो दुर्घटना हो सकती है। सब बच्चे सचेत रहे, अपने जीवन का ध्यान खुद रखे. तुमचं आयुष्य तुमची जबाबदारी. बघा, 9th नंबर, द कॅश डिफरन्स बिटवीन द सेलिंग प्राइस. अच्छा, सॉरी, 10 नंबर. द सम ऑफ मनी that will amount to $5105 in 6.5 years at 4.5% per annum simple interest is. हमको बोल रहे हैं कि भैया, हमने कितना पैसा है, कितना पैसा, कितने पैसे पे 6.5 साल तक हमने ब्याज लगाना चाहिए. ब्याज बढ़ता जाएगा, ब्याज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा. और 4.5% पे, 4.5% का भाव है, 4.5%. 4.25, सॉरी, 4 1/4, 4.25% का ब्याज है. और ये ब्याज लगते जाएगा उस पे 6.5 साल तक. और इतना सब होके कुछ तो ब्याज बनेगा, ब्याज. PRT/100, याद है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला. इससे तो केवल सिंपल इंटरेस्ट आएगा. और फिर वो प्रिंसिपल को और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करके वो लौटाने वाला हमको कितना लौटाना चाहिए, 5,105 रुपए लौटाने चाहिए. उसने रुपए में बोल दो, ठीक है. उसने हमसे लेते टाइम कितने रुपए लिए थे, जो लौटाते टाइम, वसूली करते टाइम हमने उससे 5,105 रुपए निकाले. जल्दी दरवाजा बंद कर लो, और अन्यथा मक्खी अटैक होगा. जल्दी, फास्ट, बहुत फास्ट. ओंकार, ओंकार मगर स्टैचू बॉय, अरे थोड़ा कुछ करना तू, बस देख रहा है. मस्त है. चलो देखो इधर, ड्रैक्स से तू, ड्रैक्स इधर देख. प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 5 होना चाहिए. मतलब उस व्यक्ति ने हमसे जितना पैसा लिया था, उस पैसे के साथ हम उतना तो पैसा लेंगे नहीं उससे. उससे उतना तो पैसा लेंगे, लेकिन और ब्याज भी लेंगे. तो हम पूरा मिलके उससे 5,105 लेने वाले हैं. तो अब कैसे निकाले, देखो. हम एक रिलेशन लिखते हैं यहाँ पे. प्रिंसी कितना पैसा वो हमसे लेके गया वो हमको मालूम नहीं है, इस तो हमको ढूंढना है. अनुराधा, सगळे व्हिडिओ झाले का? उत्तिष्ठ, उभा रहा. 3 बॉयज 3 बंदर, गांधी जी के आगे आओ इधर. देखो इधर. हाँ ना, संघ की आदत लग रही. फिर रेट कितना है, रेट बताओ तो भाई. रेट 4.25. 4.25, देखो. 4 और 5 के बीच में क्या आता है? 4.5. 4 और 4.5 के बीच में क्या आता है? 4.25. और 4.5 और 5 के बीच में क्या आता है? 4.25. ये वैल्यूज ध्यान रहेंगे क्या तुमको? 4 और 4.25, फिर 4.25 से 4.5, 4.5 से 4.75, 4.75 से 5. ये ध्यान रखोगे सब जन, ऐसे ध्यान रखने का. मैथ्स आना चाहिए, तब बेसिक मैथ्स. तो मैंने 4 1/4 था वो लिखा मैंने. 4.25 इंटू टाइम कितना हुआ, कितना साल के लिए लोन लेके गया वो बोला, साहब आज से 6 साल 6 महीने के बाद में मेरे घर में दिवाली का कार्यक्रम रहेगा, उसके लिए मेरे को पैसे चाहिए. मैंने बोला, तो 6 साल की दिवाली नहीं, हम 6 साल दिवाली नहीं मानेंगे साहब. हम 6 साल 6 महीने बाद इस दिवाली मानेंगे. उसके लिए मेरे को आपसे थोड़ा सा पैसा चाहिए था. मैं बोला कितना पैसा चाहिए, वो बोला पैसा चाहिए था साहब. मैं बोला देख भैया, लेकिन मैं 4.25% का ब्याज दर लगाऊंगा. ब्याज दर में तेरे से इंटरेस्ट लूंगा, इंटरेस्ट ज्यादा लूंगा. जितना मैं तुझे दे रहा हूँ उससे तो वो तो निकालूंगा वसूली, और थोड़ा सा ज्यादा लूंगा. बोला ठीक है साहब, आप आज संकट की घड़ी में मेरी मदद कर रहे हो, तो मैं आपको ब्याज दे दूंगा थोड़ा सा. मैं बोला ओके, लेके जा. तो देखो भाई, ब्याज का कैलकुलेशन, सिर्फ ब्याज, सिर्फ ब्याज, सिर्फ इंटरेस्ट इतना सा था, ये पिंक सर्कल जितना. तो थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. 6.5 को 4.25 से मल्टीप्लाई करते हैं. ये कद बांगड़े करो जल्दी, सभी बांगड़े करो जल्दी. 4.25, 6.5. नीचे वाले शांत रहना, नीचे बैठे हुए शांत रहना, ऑनलाइन वाले शांत रहना. उनमें से एक को बिठाना है नीचे. खड़े वाले बच्चों में से एक आधा करेक्ट आंसर बताओ. बीमा बाईस.
प्रिंसिपल इंटू 27.625 अपॉन 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। बरोबर, इतना सिंपल इंटरेस्ट है। आवाज नहीं चाहिए, आवाज नहीं चाहिए जरा सा भी, सब शांत रहे। है बेटा, वो अभी क्या करते हैं? घटोत्कच हो तू भी, बॉडी बना ना थोड़ी। तू क्या है, बग्स बनी है तू, बग्स बनी एकदम दिखता है तू उसके जैसे। दिखाओ तुमको बग्स बनी का फोटो। देखो ये बग्स बनी, एकदम करण गौड़ी। दिख रहा कि नहीं दिख रहा एकदम? दिखता नहीं एकदम उसके जैसा? कैसा चाहिए? हाँ वो वाला तो मेरी सेम। देखो एकदम सेम टू। शक्ल देखो, शक्ल नाक देखो, स्माइल देखो, स्माइल दिखता है कि नहीं? चलो देखो इधर। हम्म। तो करण गौड़ी तू तबियत बेटा, बेटा इधर देखो। हमारा सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इतना रहा है। अब इधर नीचे क्या है? क्या है नीचे? अपॉन 100 है, अपॉन 100। और किधर नीचे? इधर गुलाबी गुलाबी नीचे अपॉन 100 है। और इधर पॉइंट के चंगुल से 3 जन तो फंस चुके हैं, लेकिन और कितने जन फंसने बाकी है? 2 जन। और नीचे वाला क्या प्लानिंग है? 2 जन कुछ खपाने का है उसको। नीचे 100 है, 2 जीरो है, उसको 2 जन खपाने के। तो उसने 2 और 7 जो पॉइंट के बाहर थे, बहुत घूम रहे थे, फिर रहे थे, डायरेक्ट धर लिया उनको। और इधर पी मल्टीप्लाई हो रहा है ना उससे, मल्टीप्लाई। जब एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 2x आता है। तो इसके साथ अगर पी मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर इतना इतना आएगा। क्या मेरा भाषण समझ आ रहा है कि तुम सब बच्चों को? 0.27625 पी इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। भाषण समझ आ रहा है क्या? इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। और हमने तो, वो जो व्यक्ति ने हमसे पैसे लिए थे, हमसे उस हमको उससे कितनी वसूली करनी है? हमने उसको जितना पैसा दिया था ना, पैसा उतना तो निकालने का चाहिए हमको। और हमको सिंपल इंटरेस्ट भी निकालने का है, मतलब 0.27625 पी, ये भी हमको निकालने का है उससे। और दिस विल बी इक्वल टू 5105। भाषण समझ में आ रहा है क्या? 5105। अरे चेक करो, भाषण समझ में आ रहा है सबको? अब ये देखो भाई, एडिशन होने वाली है। सिर्फ पी मतलब 1 पी, सिर्फ पी बोले तो 1 पी, 1 पी। और इतना इतना पी। जैसे मेरे को एक बात बताओ, 1x प्लस 2x क्या होता है? 3x होता है। हम बस सामने का 1 और 2 ऐड कर देते हैं ना, हो जाता है एडिशन। अभी हमको जो एडिशन करने की, सब जन ध्यान दो, हमको खाली 1 को और ये सामने वाले नंबर को ऐड करना है। 1 प्लस 0.27625 हो जाएगा 1.27625 पी इज इक्वल टू 5105। तो 1.27625 जाएंगे कि नीचे डिवीजन में मौकर? जाएंगे ना नीचे डिवीजन में। भाषण समझ में आ रहा है क्या सब बच्चों को? नक्की चेक करो। ठीक है। अब आगे का सॉल्विंग कैसे रहेगा देखो। तो 1.27625 पी इज इक्वल टू 5105। इधर तक हम आए थे बच्चों। अब ये नीचे जाएगा, 5105 के नीचे ये पोट्टा आया 1.27625। मुझे एक बात बताओ, ये डिनोमिनेटर में जो पोट्टा बैठे वाला है, ये जो बंदर बैठे वाला है, इसमें पॉइंट के बाद कितने जन है? कितने जन है ऑनलाइन बच्चों, कितने जन है? 5 जन है। 1 2 3 4 5, 5 जन है। तो हम क्या करेंगे, उसको अपॉन 50 वाला बोले तो 1 लाख कर देंगे उसको, और उसको मोकड़ा कर देंगे 1.27625 ऐसे कर देंगे ऐसे। और बड़ा डिवीजन तो अभी भी ये है, दो दो डिवीजन है, एक लाल लाल डिवीजन है और एक नीलू नीलू डिवीजन है। लेकिन इन लाल लाल और नीलू नीलू में अभी भी महत्वपूर्ण, ज्यादा महत्व वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला डिवीजन कौन सा वाला है? लाल लाल, लाल लाल वाला डिवीजन ज्यादा जरूरी है। भाषण समझ में आ रहा है सब बच्चों को? अब जो नीचे से भी नीचे बैठा है, वो पोट्टे डायरेक्ट ऊपर जाएगा। 1 लाख डायरेक्ट ऊपर जाएगा, उससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई। तो 5105 के पीछे और 5 शून्य लगेंगे। नक्की यात्रीगण कृपया ध्यान दे। और नीचे बचेगा 1.27625। हमको बस बेटा काटाकुटी करनी और हमारा आंसर आएगा। सिर्फ काटाकुटी बची। तो वह कैसे करें अभी? पाई के टेबल से करेंगे। पाई के टेबल से करने को 25 से भी कर सकते हैं, करने को 625 भी कर सकते हैं, पर वो है कि सामने वाले को, मतलब तुमको कितने पाड़े आते? तुमको 5 का तो पाड़ा आता, 5 का टेबल आता ना। तो 5 के पाड़े से काटेंगे ऐसे कैसे? देख, तात्या, अभी मेरे पास चाकू रहता ना बेटा, तो बर्थडे केक लेके बर्थडे केक काट देता था। देख ले बेटा, अभी 5 से अपन काटेंगे इन दोनों को। पहले 5 5 से कट किया,
फाइव टू जा 10, 12 में से 10 गया, 12 में से 10 गया, 2 बचा, 2 और 7, 27, 2 और 7, 27, 5 के पहाड़े में 27 से पहले गया था, 25 कब आता है? फाइजा, 27 में से 25 गया, वापस 2 बचा, 2 और 6, 26, 5 के पहाड़े में 2 और 6, 26 से पहले गया था, 25 से जाता, कब आता? फाइजा। तो इधर मैं कितने से आता वो लिखूंगा, फाइजा आता। 26 में से 25 गया, 1 बचा, 1, 2, 12, 5 के पहाड़े में 12 से पहले क्या था, 10 आता, कब आता? 2 सा, 12 में से 10 गया, 2 बचा, 2, 5, 25, 5 के पहाड़े में 25 कब आता? 5। भाषण समझ आ रहा है? ऐसा ऊपर का काट देंगे, 1, 0 टू 1, 1, 2, 3, 4, 5, वापस 5, 5 से कापेंगे, 2, 0, 4, 2, 1, 2, 3, 4, और नीचे 5, 1, 0, 5, वापस कटेगा 5, 5 से, 2 बार 5, 5 से काटा ना, 25 आएगा शायद। नीचे का 1, 0 टू 1, और ऊपर का 4, 0, 8, 4, 000, ऐसा बच रहा है। अब 1021 के 1021 और 4084, ये तो फोर्जा है ना, वनजा और फोर्जा है ना डायरेक्ट, और पीछे 3 जीरो बचेंगे, 4000। वो काका हमसे 4000 रुपए लेके गया था, फिर हमने 6.5 साल तक उस पे ब्याज लगाया, 4.5% का। और वो जब हमको 6 साल 6 महीने, मतलब 6.5 साल बाद लौटाने को आया, वो हम, हाँ, 4.25% का। जब हमको लौटाने आया तो कितना लौटाया उसने? 5,105 रुपए लेके गया था, 4,000, और हमने उससे कितना निकाला? 5,105 रुपए। तो हमने कितना ज्यादा निकाला? 1,105 रुपए हमने ज्यादा निकाला। जो हमने ज्यादा निकाला उसको बोलते हैं ब्याज, कर्ज। ठीक है, कर्ज तो पूरे अमाउंट को बोलते हैं ब्याज। आणि इसको इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश भाषा में। और वो हमसे लेके कितना गया था? 4,000 रुपए। इतना पैसा वो हमसे लेके गया था। इस पैसे को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, वो जो हमसे लेके गया था, और उसने लौटाया कितना? 5,105। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट में, अमाउंट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों चाहिए रहता है। भाषण समझ आ रहा है सब बच्चों को? अगर तुम बच्चे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कुछ भी। इफ यू वांट टू राइट डाउन एनीथिंग, यू कैन पुट डाउन एनीथिंग। मैंने पहले का सब कैलकुलेशन उड़ा दिया है, हालांकि तुम लिखना चाहो तो इतना लिख सकते हो। परसों कौन कौन आ रहा है एग्जाम सेंटर पे? बाबा, घर पे पूछो पहले। आज पूछ लेना, बड़जबरी करनी नहीं, पीछे पड़ना है। हाँ बोले। मैं जिस सेंटर पे रहूंगा उधर ना भेजते, न्यू सेंटर पे भेज दूं क्या? अकेला अकेला एकदम? 2 दिन देखे एक साथ। 2 दिन रहेंगे। कल एक ट्रेनिंग कोर्स रहेगा शाम में, 1 घंटे का, बोलना कैसे रहता है। रिजल्ट अच्छे से बनाए गए, प्रिंट अच्छी रहेगी तुम्हारे पास में, सब बताने के लिए, समझाने के लिए। वो बोलेंगे एलन का इतना था, डीएफसी का इतना था, नारायण का इतना था, तो तुम उधर ही वाट लगा सकते हो, उधर के उधर। ऐसे तुमको कल मैं बता दूंगा क्या बोलना था। यार गोकुल अष्टमी कब आएंगे हम फिर? अगले साल कब? अगस्त सितंबर। एक गांधी मर जाएंगे। गोपाष्टमी, गोकुलाष्टमी नहीं, गोपाष्टमी की तिथि। जैसे हर महीने में शिवरात्रि आती, एक वाली बड़ी रहती महाशिवरात्रि, फरवरी मार्च वाली।
इस साल कौन मारा भैया टाइम साल बच गए। उन्होंने बोला था जब मरेंगे उस दिन गोपाष्टमी रहेगी। गोपाष्टमी की तिथि को ही मरोगे सबके सब, तुम्हारा कुल नाश हो जाएगा पूरा। तुम्हें कौन मारा। और 5 साल में चावर दे देगा। ओ भैया तुमने फोन को डागा तो उधर तो गली भी थी राजीव गांधी की नगर हाँ ना इतने नगर तो अच्छा था ये लोग। क्रिकेट स्टेडियम भी तो है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में। अच्छा ही था। अब वो पॉलिटिशियन अपनी एक हिस्ट्री छोड़ना चाहता है कि वो मर जाएगा फिर भी उसके बाद उसको दुनिया याद रखे। लोग चाहते हैं जो सबसे हाईएस्ट दर्जे के लोग रहते हैं वो चाहते हैं, और फिर उनसे भी एक हाई दर्जा है जो कुछ नहीं चाहते। ये हो गया क्या? हाँ ना आपके लिए क्या क्या चलाना है अभी। डांस कंपटीशन भी रहे। प्राइसेस रहेंगे। पहले वाला बताओ सारा, डबल बताता हूँ। पहले ये वाला लिख के खत्म करो ना। वो कट 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 करके आ जाएगा तुमको 4000, छोटा छोटा करना आ जाएगा। एक दूसरे मेथड से बताता मैं तुमको, फ्रैक्शन से। देखो फिर इतना डेसिमल पॉइंट का कैलकुलेशन इस गायब हो जाता है। सब जन इधर देखो, ये 6.5 ईयर है ना, 6 1/2 मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करो। 6 2 12 और वो 13/2। और बेटा ये है 4 1/4 17/4। अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन। मुझे एक बात बताओ, PRT अपॉन 100 करके वो P मतलब वो हमसे कितना पैसा लेके गया, R मतलब हम उसको कितने रेट पे इंटरेस्ट लगाएंगे, ब्याज लगाएंगे, T मतलब कितने टाइम के लिए हमारे से पैसा लेके गया, उसकी जब तक जरूरत है कितने साल के लिए लेके गया। और ये सॉल्व करके हमको क्या मिलता है, हमको जो वो हमको पैसा लौटाएगा वो मिलता है, कि हमको एक्स्ट्रा कितना देगा वो मिलता है। एक्स्ट्रा वाला मिलता है, एक्स्ट्रा वाला उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज बोलते हैं, ब्याज। अब तो हमको ये भी नहीं मालूम कि वो हमसे कितना पैसा लेके गया। हमको ये भी नहीं मालूम, ऑनलाइन कैमरा ऑन करके बैठो पर क्या सब जन, और ध्यान दो, हमको ये भी नहीं मालूम कि वो हमसे, हम उससे ब्याज कितना लेने वाले। हमको खाली इतना मालूम कि पूरा मिलके जितना वो हमसे लेके गया, नहीं हम उससे कितना ब्याज लेंगे, सब मिलके 5105 है। वो हमारे हाथ में 6 साढ़े 6 साल बाद डायरेक्ट 5105 रुपए ला के देंगे, बोलेंगे भाऊ तुम्हें माझी मदद के लिए खूब खूब धन्यवाद, और चल जाएगा। ठीक है। तो हमको अभी करने का सॉल्व, पैसा हमको मालूम नहीं, लेकिन रेट है ना, रेट, रेट के जगह पे अभी अपन 4.25 नहीं लिखेंगे, अभी अपन 17/4 लिखेंगे। इनटू, बच्चों सब जन ध्यान दो, हम इन टाइम के जगह पे 6.5 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 13/2। और नीचे क्या है बच्चों, 100H है ना। और ये सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। क्या सारे बच्चों को मेरा भाषण समझ आ रहा है क्या? सब जन ध्यान से सुनो पर क्या। अब 17 × 13 इतना तो हम लोग कर सकते हैं। 15 + 2 15 - 2 2 2 1, 2 2 1 P अपॉन 4 2 8। और बच्चों ये वाला 8 और 100 है ना, मल्टीप्लाई होता है आपस में। भैया ये कैसे, आप आपको कैसे समझता अभी भैया, पहले तो आप बोले 100 ऊपर जाएगा, अभी आप बोल रहे हैं 100 नीचे से मल्टीप्लाई होगा, आपको समझता कैसे कब किधर मल्टीप्लाई करने का। मैं ना बच्चों डिवीजन की दंडी पर ध्यान देता हूँ। भैया उधर तो इतनी सारी दंडियां है, ये एक दंडी, ये एक दंडी, ये इतनी भली मोटी इतनी दंडी, हाँ तो भली मोटी दंडी पे ध्यान देने का है, जो सबसे बड़ी दंडी उस पर ध्यान देने का है। उससे कैसे समझता भैया? अरे भैया उसके ऊपर जितना लिखे वाला रहता है उसको सॉल्व कर दो तो, यानी उसके नीचे जितना लिखे वाला रहता है उसको सॉल्व करो, तो ऊपर वाला सॉल्व करता मैं। ऊपर वाला है 2 2 1 P अपॉन 8। फिर वो जो बड़ी दंडी है ना, भली मोटी दंडी, उसको लिखने का डिवीजन, और नीचे क्या 100 है, सिर्फ 100 है, सिर्फ 100 है, 100 के नीचे कुछ नहीं, तो 100 के नीचे क्या है, 1। और अब डिवीजन का क्या हो जाता, मल्टीप्लीकेशन, और 100/1 का 1/100। और इधर बचा 2 2 1 P अपॉन 8, देखो मल्टीप्लाई होने वाले 8 × 100, 800, और 2 2 1 P का 2 2 1। भाषण समझ आया क्या सबको?
इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। क्या ये इक्वेशन समझ आया सबको? मुझे एक बात बताओ, वो मानुस हमसे पी पैसा लेके गया, क्या लेके गया? पी पैसा, इतने रुपए लेके गया हो, पी रुपए, और हमने उससे पी रुपए तो वसूली करी और एक्स्ट्रा कितना ली, ब्याज कितना लिया हमने? 221p अपॉन 800। और हमें बोला जा रहा है कि कुल मिला के, इंग्लिश पे ध्यान दो, कुल मिला के क्वेश्चन में देखो, अभी सब्जेक्ट रेड कलर में हाईलाइट करूंगा मैं, द सम ऑफ मनी दैट विल अमाउंट टू 5105, कितना पैसा लेके जाएंगे? तो 6.5 साल बाद 5,105 रुपए लाके देने पड़ेंगे। कितना लेके जाएंगे? तो देते टाइम इतना देना पड़ेगा, म्हणजे पैसा जितना लिया उतना तो देना पड़ेगा, आणि उस पे जितना ब्याज था, ब्याज 221 पे अपॉन 800, वो भी देना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा, और ये पूरा मिला के रहेगा कितना? 5,105। ये इक्वेशन सॉल्व करना है। अब देखो 800 नीचे है, तो 800 को इधर मल्टीप्लाई करो और उधर ऊपर फेंक दो। 800 इंटू पी में, अच्छा बच्चों सब जन ध्यान दो, सब जन ध्यान दो, ये 800 जो 800 पूरे के नीचे है क्या ये? तो इसको मैं डायरेक्ट उधर फेंक सकता मल्टीप्लिकेशन में। कुछ कुछ बच्चे क्या करते, बोलते 800 डिवीजन में, उधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। अरे पर 800 इस वाले पी के नीचे है क्या? नहीं है ना। वो तो वो दूसरे तरफ तो कोई डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन तब जाता है जब वो पूरे को डिवाइड करता है, याद है ना? कि भूलते भूलते आ गए, दिवाली की छुट्टी में भूल गए, याद है ना? ऐसा करना पड़ता है। तो संकल्प बहन ने तो सबसे बेस्ट क्या बताया था, एलसीएम ले लो, ज्यादा दिमाग को टेंशन इस मत लो, एलसीएम लो, पी के नीचे कुछ नहीं तो 1, 5,105 के नीचे कुछ नहीं तो 1, सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 800, 800 से, तो ऊपर भी 800 से, है ना? तो ये पी का क्या हो जाएगा, 800 पी, ये ऊपर तो 221 पीच है, और ये 5105 भी किससे मल्टीप्लाई होगा, भी 800 से मल्टीप्लाई होगा। सब बच्चे ध्यान देते रहना। ये दे दूं? वो आपने कहाँ रखा है? मैंने अभी चेक किया। अच्छा वो पूरा हो गया, 8 बाकी है बस। ये पहले दे देता, फिर 8 का थोड़ी देर से क्लास चल रहा है। इसके आईडी ये मल्टीप्लाई करो, 5,001 इंटू 8 से। 40,84,000। बाप रे, पांडे जी थे कहीं? पांडे जी पैसे का हिशोब, 38 और 33। दीदी भले एक मिनट, ये 38 और ये 33 पहले दोनों, और ये यहाँ पे पहले दो। बच्चा ये पीछे पास कर दो। हाँ सब जन इधर ध्यान दो, ये कितना हुआ बोल रहे तुम? 840। हाँ, और मैं कुछ तो अलग ही जोड़ कर दे रहा। एक मिनट, एक मिनट, हाँ। अभी सब जन इधर देखो, अभी ये होंगे ऐड पीपी, 800 पी और 221 पी, 1021 पी, और इधर है 4084000। अभी 1021 इधर मल्टीप्लीकेशन में पी को चिपक के बैठा है, पी को चिपक, वो 1021 पी को चिपक के बैठा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में है। तो उस 1021 के बच्चे को उठा के फेंक देंगे दूसरे साइड में, तो उधर डिवीजन में जाएगा ना, पी अकेला हो जाएगा ना इस तरफ। अब प्लीज बच्चों इधर थोड़ा सा ध्यान दो, 1,021 रुपये, 4,084 रुपये, चौपट है का चौपट, 4 पट, 1,000 का 4,000, 821 का 84, और वो 3 जीरो, वो चीज उनको इग्नोर मारो, 3 जीरो को साइड में रखो। ये देखो 1,021 उसका 4 टाइम्स 4084, समझ रहा है? तो ये 1 जा, ये 4 जा, तो 4 और 000 म्हणजे 4 और 000 म्हणजे 4,000 अपॉन 1, 4,000, समझ आया क्या? ये पी आया, पी मतलब क्या, पैसा। वो हमसे कितना लेके गया, तो वो पैसा कितना लेके गया, तो 4,000, और कितना आया बाद में, कितना लौटाया हमको, 5,105। 4,000 लेके गया, 6.5 साल बाद आया, सेठ आपने मेरी मदद करी थी वो टाइम, ये लो आपके 5,105 रुपए। हमने बोला अरे, अरे हमने 4,000 ही दिए थे। वो बोले अरे सेठ आप ही भूल गए क्या? आपने बोला था ब्याज लगाया, ब्याज 6.5 साल तक आपने मेरे को 4.25%, 4 1/4, 4 और 1/4, 4.5 नहीं, 4.5 नहीं, 4 1/4, आधे का भी आधा,
4.25% का आपने ब्याज दर लगाया, तो आपके 1,105 रुपए तो इंटरेस्ट के हुए सेठ, ब्याज के हुए, ब्याज के। और इतने तो आपने मेरे को रुपए दिए थे 4,000, तो मैंने आपके 4,000 भी लौटा दिए और आपका जितना ब्याज हुआ वो भी लौटा दिया, मैंने 5,105 लौटा दिया। भाषण समझा क्या? ये वाला लिख के लेना है तुमको तो लिख लो, आलस नहीं कर रहा किसमें। ऑनलाइन बच्चों ध्यान दिया करो पर क्या बाबा क्लास में, तुम्हारे भरोसे पे रहता सब। ऑनलाइन जल्दी करो। जिसको करना है वो करता भैया, और जिसको नहीं करना वो इतनी छुट्टे मार के भी नहीं करता। रिजल्ट ऐसे ओकेजनल से नहीं आता, जो शुरू से पढ़ते आए उन बच्चों का आता है। अब तुम देखो फरवरी में तुम्हारी स्कॉलरशिप है, तुम सोचेंगे बाद में अगला साल न्यू ईयर के बाद पढ़ते, फिर नहीं होता 300 में से 300। अब भी से पढ़ो तो 280 290 चले जाते स्कोर। पिछले साल ही गया 284 दर्शन बामरे का, पिछले के पिछले साल। फिर उसके पिछले पिछले साल ये बुट्टा गया था 232, है ना, 232 गया था तेरा स्कॉलरशिप में। 204, 232 किसका आया था तुम में से, तेरा था सो, एक जन का होके गया बीच में 232। 3 के 77 कितना होगा, 77 3 साहब। उतने हो रहे ना, हाँ वैसे 232 ही चौरन पे। तो अपने क्लास में कोई तो भी एट्थ का कि कोई तो भी हो गया था, फिफ्थ का एक बच्चा, उसको 232 थे। ऑफलाइन का, ऑनलाइन का दर्शन था 284 पे। वो पढ़ने पे रहता, बच्चे ओकेजनल से नहीं जमता, वो शुरू से पढ़ना पड़ता है, अभी से टाइम है, रोज पढ़ना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती, बरोबर रिजल्ट आता। जो बच्चे टाइम एकदम एग्जाम आने पे पढ़ते हैं उनका कुछ नहीं होता, उनका भगवान भी साथ नहीं देता, उनका तो लग भी नहीं, बैड लग रहता है। बच्चों ये लिख लिया ना सबने, बच्चों ये हो गया ना सबका। 11th, द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव, अरे ये हो गया ना, 11th ही है ना। द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। पहले तो बच्चों इस बात को समझो कि है क्या थ्री कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तुम में दो प्रकार के बच्चे हैं, जिनको समझ आ गया है, जिनको अभी नहीं समझा है। जिनको नहीं समझा उनके लिए बता रहा हूँ। उनको ये समझना जरूरी है कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या रहता। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, जैसे 1 के बाद 2 3 4 5, ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर, लगातार आने वाले नेचुरल नंबर। ये तुमको अगर बोला राइट 5 कॉन्जिक्यूटिव नॅचरल नंबर आफ्टर 78, 78च्या पुढे येणारे लगातार 5 नंबर लिहून दाखवा, तर 79 80 81 82 83, 5 लिहून दाखवायचे होते ना, 5 लिख के बताने के थे, बता दिए। इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिवनेस। अभी हमको बोल रहे कॉन्जिक्यूटिव चाहिए, लगातार आने वाले, लेकिन इवन चाहिए, इवन, इवन। तो भैया फर्स्ट ईयर नंबर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, तो यही यही 5 बोल रहे हैं। अरे नहीं भाई, कोई तो भी दूसरे से 5 बोल रहे हो। वो बोल रहे कौन थे, तो भी 5 इवन नंबर है, उन सबके एडिशन 24 है। अरे सॉरी सॉरी, 5 नहीं, 5 नहीं, 3 3 3।
कोई तो भी 3 इवन नंबर है, जैसे कि 2, 4, 6, इनकी देखो तो एडिशन कितनी होती? 8। मजा नहीं आया, चलो आगे चलते। 4, 6, 8, इनकी एडिशन कितनी होती? 18। चलो मजा नहीं आया। 6, 8, 10 आया क्या? आला रे आला, एडिशन आला। इस 24 दिख रहा है क्या सब बच्चों को? दिख रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या ऑनलाइन? नक्की ध्यान दो बार क्या, नहीं तो तुमको बहुत बुरी सासू मिलेंगी, इतना तान देंगे तुमको। ध्यान दो तुम अच्छे से। इफ द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री नंबर्स इज एन, अगर इन तीनों में छोटे मियाँ है एन, छोटे मियाँ कौन है? 6 है ना, तो 6 हो गए एन। देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 10। खत्म। समझ आया क्या? और दूर दूर तक समझ आया क्या? नक्की भैया, ये तो आपने से कर करके देखा। अगर उधर बहुत डेंजर कुछ हो जाता था तो समझो भैया, उधर वो देते थे, समझो भैया, उधर वो देते थे कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, लेकिन उनकी एडिशन है 524। हम फिर कैसे ढूँढते थे? फिर क्या भी करते थे, 2, 4, 6, 4, 6, 8, 6, 8, 10, हाँ, ऐसा क्या 2 पेज भरते बैठते थे? नहीं, तो फिर कैसे करने का? तो सोचो ध्यान से, अभी इधर देखो एक, इन सब में एक बात देखो, 2, 4, 6 में एक बात देखो। 2 में मैं करूँ क्या जो मैं 4 पालूँ? +2 करूँगा। 4 में मैं करूँ क्या जो मुझे 6 मिल जाए? +2 करूँगा। 4 + 2 6 होता है। तो मान लो, और मेरे को 3 नंबर चाहिए, 3, आई नीड 3 नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव। मान लो कि पहला नंबर X है, मान लो, पर उन्होंने तो आगे दे करके रखा है, तो उन्होंने जो दिया मैं वही लेता हूँ। उन्होंने बोला स्मॉलेस्ट नंबर n है, n, तो मैंने ले लिया, चलो भाई सबसे छोटा वाला नंबर n। इन्होंने बोला इसलिए अपन भी मान लेते हैं सबसे छोटा नंबर n। हमारा 2, 4, 6 में सबसे छोटा नंबर कौन था? 2। 2 में मैंने क्या किया जो मुझे 4 मिला? +2। तो अगर मेरा इधर सबसे छोटा नंबर n है, तो n के बाद वाला नंबर क्या होगा? n+2। n में +2 करूँगा, n+2। और n+2 के बाद वाला नंबर क्या होगा? n+2 +2। समझ आया क्या? n+2 में भी +2 कर दिया। तो 2 और 2 4। तो मेरे नंबर ये हो गए क्या? n, n+2 और n+4। बच्चों भाषण समझ आ रहा है क्या तुमको? ये 3 नंबर है मेरे। यानी ये तीनों नंबर का मेरे को करने का क्या है? सम। और वो कितना आ रहा है? 524। अब n, 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 3n, 2 और 4, 6, 6 उधर जाके -6, 524 -6, 518। n की वैल्यू कितनी आई? 518/3। मैं जस्ट बता रहा हूँ, अब ठीक है, ये गंदा आने वाला है जो भी है, क्योंकि मैंने मन से बोल दिया था। पर मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर आए तो सोचते कैसे हैं? ये सच्ची में स्कूल में ऐसे लिखते हैं पूरा सॉल्यूशन। स्कूल में अगर आ गया ना ऐसा क्वेश्चन, तो ऐसा लिखते हैं पूरा सॉल्यूशन कि लेट द फर्स्ट नंबर बी n, then next number, second number will be n+2. How will it will be n+2? Because gap between any two even number 2 and 4 is 2. Gap between any two even number, let's say 4 and 6, it is also 2. Because all the three numbers are even number. Therefore, if first number is n, then the next number will have a gap of 2. Therefore, next number will be n+2. And more further, the third number will be n+2 plus 2. It will be n+4. भाषण समझ आ रहा है क्या मेरा? नक्की अगर ये कुछ लिखना है तुमको 524 वाला, तो ये लिख के रखो। तो क्वेश्चन भी लिख के रखो फिर, सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 524, फाइंड द नंबर्स। तो अब देखो, अब पहला वाला मिल गया। 1 मिनट के लिए मान लो, जस्ट मान लो, लेट्स जस्ट मान लो कि 518/3 सॉल्व करके 80 आ जाता, 80। तो मैंने 80 किसकी वैल्यू निकाली? किसकी वैल्यू निकाली? 80। 80 इज इक्वल टू क्या? n, n की वैल्यू निकाली, n। और मेरे वो 3 नंबर थे कौन बच्चों? n, n+2 और n+4। मेरी तो n की वैल्यू 80 आई ना, n की वैल्यू। मैं n के जगह मैं n के जगह 80 रखूंगा, +2 के जगह +2, +4 के जगह +4, तो मेरे नंबर हो गए 80, 80+2 82, 80+4 84। जस्ट मान लो 1 मिनट के लिए, भाषण समझ आ रहा है तुमको? ऐसा। तो तुमको क्या पूछा था? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो 84 आंसर हो जाता था फिर। समझ रहा क्या? आंसर 84 हो जाता था फिर। समझ रहा? लिखना चाहते हो लिख लो। मैं ये समझाना चाह रहा था कि ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो सब्जेक्टिव में कैसे लिख के करने का। अगले साल तुम्हारी एंट्रेंस एग्जाम रहेगी, ट्यूशन एडमिशन टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगी, फीस के डिस्काउंट के लिए, उसमें सब सब्जेक्टिव रहेगा, सारी चीजें। ऋतुराज भाऊ, तुला काय गडबड असते रे बाबा? लई टेन्शन घेतो तू. लिहून घे, चल हे लिहून घे आता पटकन.
क्या तू थोड़ी है सर जी में था तो तेरा रिजल्ट थोड़ी आएगा। तो उस दिन गलती दे दिया बेटा पेपर। चल हो गया ही। फुनसुक बांगड़ू। साईं बाबा तुम्हारी दिवाली कैसी थी? कितने पटाखे फोड़े तुमने? तुम्हारे घर के नजदीक ही थी पटाखे की दुकान। तुम तो निस्ते मौकर पटाखे फोड़े होंगे। पटाखे फोड़े कि नहीं तुमने? बहुत फोड़े। एकदम कुतरे वाली। गली धुआ धुआ कर दी पूरी। तुम्हारे गली के नहीं फोड़ते? फिर वैसे फिर वैसे कृष्णकांत गवळी काय झालं बेटा? भात ज्यादा अलग काय? दिवाळीतच खाल्लं नाही? पोह्याचं चिवडा खाल्लं का? पोह्याचं चिवडा खाल्लं पोह्याचं? मग मग मुरमुरे भात पासूनच बनते ना. तर भात मग कोणी खरोखर थोडी भात खातो घरी. कुरकुरे में भात रहता. हर्षद तू काय केलं दिवाळीत? थम्सअप पिली का? फटाके फोड. रॉकेट फोडले का रॉकेट? और तुम में से किसके किसके पापा वो रॉकेट नहीं लेने देते? हर्षद कृष्ण रॉकेट घेऊच नाही देत तुम्हाला? हम तो हाथ से छोड़ रहे थे सारी सब. मेरा तो अभी तक ठीक ही जो रही है सद्दाम फूटा था आज. परमानेंट आग लग गया मेरे को लगता हो. जाताच नहीं ना सद्दाम का. ऐसे तीड़ हो गए मेरे को तीड़. हाँ. अरे भाई हमारी गली में से हाथ से लगा के निकले. जल रहा. दिस वॉज अ ट्रैप. बहुत सारे बच्चों को नीचे बिठाने के लिए और बच्चों को हुआ करने के लिए. म्यूजिक. नहीं नहीं. चलो इधर देखो सब जन. ऑनलाइन वाले ऑनलाइन वाले बहुत मिस आउट करते होंगे जब अपन इधर ऑफलाइन में गप्पे मारते तो. नहीं ऑनलाइन वाले गेम खेलते होंगे तब बरोबर बोला तू. वीरू पांडे देखा अभी फ्री फायर में लाइव स्ट्रीम. वीरू पांडे बाबलिया शिवम फ्री फायर खेलतेच नाही. चारों जन टीम बना के खेल रहे हैं फ्री फ्री फ्री. एमो दे एमो. देखो इफ टू नंबर्स आर इन रेशो 2:3. एक नंबर को मान लो चिंकू एक को मान लो डिंकू. चिंकू डिंकू ये दोनों का अगर रेशो लिया ये दोनों नंबर 2 और 3 नहीं है. अगर हमने इनका रेशो लिया इनको कट कट करके इनका फ्रैक्शन सबसे छोटा बनाया तो इनका रेशो 2:3 हो जाता है. तो हमने रेशो मतलब कट कट करके बनाया तो कुछ तो कट करा होगा ना. तो अगर इन नंबरों से जो छीना गया है जो कट किया गया है इनको वापस दे दिया जाए तो ये नंबर वापस आ जाएंगे. जो ये नंबर 2 और 3 हो चुके हैं छोटे इनकी शक्तियां छीन ली गई इनसे. इनको इनकी शक्तियां वापस दे दी जाए तो ये नंबर वापस प्रकट हो जाएंगे. तो और दोनों से सेम शक्ति छीने. मान लो सी था सी. सी में एक दिन के अंदर 25 घंटे सोने की शक्ति थी. एक दिन में सोता तो 25 घंटे. सी 8 किलो खाना खाता था एक दिन में. और डी में एक दिन में 20 घंटे सोने की शक्ति थी. लेकिन डी है ना डी वो भी 8 किलो खाना खाता था एक दिन में. तो इन दोनों के पास कॉमन शक्ति कौन सी थी? कॉमन 8 किलो 8 किलो. तो जब हम इनका रेशियो ले रहे थे ना डिवीजन तो सेम सेम वाला 8 किलो 8 किलो काट दिया हमने.
ठीक है, समझ रहा है क्या? और फिर फाइनल आंसर है 25, और समझो ये था 21 घंटे, 21, 25:21। ऐसे सेम सेम वाला काट काट के हमने 2:3 किया। तो हमने कुछ तो भी इनसे छीन लिया। जब ये छोटे हो के 2 और 3 बन गए, तो अगर हमने इनसे जो छीना है, हम इनको वो वापस दे दे, तो ये जो नंबर थे वो बन जाएंगे वापस से। बरोबर, इनको वरदान दे दिया कि जो तुमसे छीना गया ले लो तुम वापस, तो ये जैसे राक्षस थे वैसे बन जाएंगे वापस। समझ रहा? पर हमको ये तो मालूम नहीं कि इनसे हमने छीना क्या है। तो मान लो कि हमने इनसे एक्स छीना है, दोनों को दे दो, सी को भी दे दो, डी को भी दे दो। तो 2x जो है ये सी बन गया, चिंकू बन गया, और 3x जो है ये डिंकू बन गया। हमारे दोनों नंबर 2x और 3x हो गए। ऐका 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 पिटल्या हो, आमच्या दोघा नंबरचा रेशो होता 2:3, हमारे दोनों नंबर्स का रेशो था 2:3। हमने उनको कॉमन रेशो x और x दिया। अब हमारे नंबर्स 2x और 3x बन गए, और हमें आगे दिया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड देयर LCM इज 33750। कुछ याद है? छुट्टियों के पहले पढ़ा था। HCF इंटू LCM किया तो वो किसके इक्वल रहता? वो दोनों नंबर चिंटू इंटू डिंटू के बराबर रहता, चिंकू इंटू डिंकू। चिंकू कितना है? 2x। डिंकू कितना है? 3x। चिंकू 2 नहीं है, 2x है। डिंकू 3 नहीं है, 3x है। और उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट अगर हमने किया, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो डायरेक्ट आंसर आता है 33750। 33750 इक्वल है, बराबर है किस चीज के? 2x इंटू 3x है। 2 3 6, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 33750। भाषण समझ में आ रहा क्या? चेक करो, माइक चेक, माइक चेक। अब ये 6 यहाँ पे चिपक के बैठा है ना, 6 जाएंगे डिवीजन में, तो 33750 अपॉन 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सब जन ध्यान दो, अभी काटाकुटी करेंगे। देखो इधर शांति से डिवीजन करके बता रहा हूँ। 6 5 जा 30, 3 बचा, 7 नीचे आया। 6 6 जा 36, एक बचा, 5 नीचे आया, 15। 6 के बारे में 15 से पहले क्या था? 6 2 जा 12, 15 में से 12 गया, 3 बचा, और लास्ट में 0 आया। 6 के बारे में 30 35 जा। आंसर आया 5625। किसका? एक्स का नहीं, एक्स स्क्वायर का। सब जन ध्यान दो, सब जन ध्यान दो, एक्स स्क्वायर का आंसर आया 5625। कुछ भाई, बग्स बनी, एक्स का आंसर, ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। और 5625 किसका है? 75 का स्क्वायर है। भाई आपको किस पता? पार्ट है मेरे को, 75 into 75। नहीं पार्ट नहीं, मेरे को तुम कब मालूम है कि मेरे को, जिनको भी समझा कि भैया को कैसे समझा वो होशियार, उनकी रिवीजन अच्छी। 75 into 75, तो एक दो जन है तो बाहर एक ही जन निकलता है रूट में से। बच्चों याद है ना, जोड़ी निकालते, जोड़ी अंदर तो रहती जोड़ी, लेकिन बाहर निकालते टाइम एक ही जन लिखना रहता है। एक्स की वैल्यू 75 आई। अरे बच्चों आंसर नहीं आया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गया बर का? ओमकार जगताप, क्वेश्चन सॉल्व नाही झाला, तो लगीन बी नाही झाला, पण तरी तू ध्यान नाही देऊ राहिला क्लासमध्ये. इकडं बाय, बायको झाल्यावर कसं व्हायचं तुझं? हा? ती काहीतरी म्हणाल, तू ऐक चेन्नई, चपला कुठं घाशील तू? इकडं पहा, एक्स इज इक्वल टू 75, इधर ध्यान दे, तू भी चपला कुठं घाशील? एक्स की वैल्यू 75 आई, और हमारे वो दोनों नंबर थे क्या? हमारे वो दोनों नंबर थे 2x और 3x। कौन थे हमारे वो दोनों नंबर? 2x और 3x। तो हमको x के ल्यून में रखनी, मल्टीप्लाई करना है। 2 into 75 150, 3 into 75 225। हमको बोला है फाइंड द सम ऑफ आवर नंबर्स, एडिशन करो। 150 और 225, 375 इज आवर एडिशन। समझ रहा? 225 प्लस 150 लिखना है किसी को? समझा के सबको? लिख लो, क्वेश्चन नंबर 12 लिख लो, आलस मत करो कोई भी। उठ के बैठो सब जन, ऑनलाइन वालों। वो तो 40 प्राणी एक पे। राघव समानी यूपी इन द चैट। राघव क्या कर रहा है बेटा तू? पाकिस्तान में क्या तू खुफिया मिशन पर? फिल्टर फिल्टर लगा के क्या कर रहा तू? करो जल्दी करो।
अपन सारे ऑप्शन को इंटू 2/5 कर सकते। 75 into 2/5। क्यों कर रहे पर, क्यों कर रहे? हाँ और एक नंबर निकालेंगे 2x/5। बरोबर, तो एक नंबर आ जाएगा 2/5 करके, दूसरा सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा, दोनों मिल गए, पर फिर दोनों वही है, ये कैसे मालूम करेंगे हम? इंटू करना, हाँ फिर कंप्लीट बोला, ठीक है चलता है चलता है, कंप्लीट मेथड बोला ना, तो तेरे को वैसे भी समझ आ रहा है तो चलता है। कोई एक अप्रोच चलती है, अगर कोई भी बच्चे को कुछ समझ नहीं आया, बिंदास पूछो और बिंदास मार खाओ। गोष्टी तो डायरेक्ट हाँ हाँ लड़की क्या है कुछ स्पीड करता कुछ टर्मोड और डायरेक्ट आंसर देता पंखे को क्या, विश्व आता देता पंखा चलते रहता कि रुकते रहता? चलिए फुल स्पीड में पहिले पहिले तो हात लगा सिद्धेच है क्या जिसके वजह से हमारे पंखे खराब हो रहे थे? सिद्धे का दांत नहीं अभी, अब एंग करना होगा कंप्लीट बांटने को। उसको एक गाड़ी में बिठा था, बोलता मैं भी आ रहा, मैं भी आ रहा, नए सेंटर में भेज देता उसको अकेला। डायरेक्ट संभाजीनगर में अकेला भेजता उसको। एक एमपीएस है, एक डीसी है, डिफेंस करियर अकेडमी, ऑर्किड एक होगा 100%, एक रिवरडेल है अंदर, एक वैजापुर में सेंट मोनिका। आप अपन सिर्फ 2 सेंटर को गाड़ी लेके जा रहे हैं, एक एमपीएस जी सर, एमपीएस और डिफेंस करियर को अपनी 3 गाड़ियां रहेंगी, एमपीएस को एक गाड़ी रहेगी, बस संपला विषय खत्म। ऑर्किड में अपना इस बार एक भी बच्चे का सेंटर नहीं, मैं एमपीएस पे जा रहा अकेला, जीसा के बच्चे एमपीएस पे चाहिए सेंटर, और डीसीए पे 2 जन 3 जन भेजने आए। अगर ज्यादा आ रहे हो तो फिर मैं टीम बना के एक गाड़ी वैजापुर को भेजता, एक संभाजीनगर भेजता अंदर। तुमको कुछ खर्चा नहीं, मैं भेजूंगा बस, ये करना है। और पेरेंट्स से बोलते आना चाहिए, तुमको डर नहीं लगना चाहिए बात करने से। नहीं तुम बस हाथ में दे दिए चल गए, सो हमको पता है कैसे बात करना होता है, और भी अच्छे से रहता है, पूरा बताना पड़ता है। गड़बड़ नहीं है क्या कोई जा रहा तो जाने देना एक दो, पर जिससे बात कर रहे हैं अच्छे से बात कर, सब उनको समझा के बताना कि इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे बस हाई डालो, हमारा एजुकेशनल ग्रुप है, आपको नहीं भी लगाना तो उसमें ज्वाइन होगा, आपको बहुत मिलेगा, इस पूरा एक रहता है बोलने का तरीका। कल कर लूंगा शाम में 5 बजे। 5 बजे कल नहीं, शनिवार के दिन तुमको स्कूल को फिर छुट्टी मारनी पड़ेगी ना, आना है तो दूसरा सैटरडे बेमिया बग्स बनी मस्ती नहीं। चलो सबका हो गया बच्चों, आगे चलो। कोई लिख रहा है क्या, हैंड रेस करो। हाँ लिखो बेटा, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो जो लिख रहे हैं। ऑनलाइन तुम आलस मत करो भैया लिखने में, बहुत बड़ा पाप है नोट्स नहीं बनाना। मितांशु तुझ्यासाठी एक एक प्रश्न समजून सांगतोय बर का, कंटाळा करू नकोस। कनिष्का दीदी काही पण नाही समजलं तर विचारत जा, तनुजा तर आहेच नहीं आज क्लास में। राघव दादा कुछ भी नहीं समझ रहा पूछ लेने का, ठीक है टेंशन नहीं लेने का। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मैं पर तुर को आके मारूंगा तुमको, बाकी कुछ नहीं होगा। राघव बेटा तू शिंचन है क्या, अच्छे से बैठ ना। हं? काय बुरी बुरी सायमन, क्या कुछ बोल रहे हो? तुमने देखा क्या साइड पलटी मार लेता हूँ, है ना, मैं सिर्फ ताकतवर का साथ देता हूँ। हाँ, जो ताकतवर है मैं उसके साइड रहता हूँ। शिनचैन का आइडल कौन है, आइडल? बरोबर, क्वांटम रोबो भाई। शिनचैन की सबसे जो डेंजर डरावनी जो मूवी थी ना, वो हाईगुरे वाला राक्षस आता, एलियन आते धरती पे, और वो सबको सबको हाईजैक कर लेते हैं। हाँ, और वो शिनचैन को सर्कस वाला भी एक मूवी है। हाँ, दो अर्थ मतलब बहुत भयान भयान मूवी थी वो, बहुत डरावने मूवी रहते शिनचैन के हमेशा। क्या?
बेचते आपको। भीमिया क्या कर रहा है बेटा तू? तू दांत कर रहा है, वो बग्स बनी तेरे से बात कर रहा है। सच में तो बग्स बनी ने गाजर खाना चाहिए। इधर देखो सब जन, आपने का 2/3 की पावर 4 इसका उल्टा करना है बच्चों। हमको इसका उल्टा करना है। 2/3 की पावर 4 होती क्या है? वो होती है 2 × 2 × 2 × 2 अपॉन 3 × 3 × 3 × 3। इसका उल्टा करना है उल्टा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 3/2 की पावर 4, मतलब 3 × 3 × 3 × 3 अपॉन 2 × 2 × 2 × 2 की ये उल्टा है क्या? वेरी गुड, ये तो है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। सब जन ध्यान देना, सब जन ध्यान देना। दूसरा ऑप्शन एक फ्रैक्शन है, लेकिन उसकी पावर माइनस में 2/3 की पावर -4 है। तुम बच्चों को याद है, नितांशु को भी याद होगा कि भैया ने बताया था अगर कोई फ्रैक्शन a/b की पावर m है तो उसका उल्टा जो रहता है ना, उल्टा फ्रैक्शन सेम रखने का, सेम, बस पावर उल्टी करने का। ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल। भैया नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझा। अरे कोई बात नहीं बेटा, देख वापस डबल बता रहा, ध्यान दे। इतना तो याद होगा, संकल्प भैया ने बोला था कि अगर किसी के टकले पे माइनस वाली पावर रही उसको उल्टा कर देने का और पॉजिटिव वाला देने की पावर। इतना तो याद है। 2/3 है, उसके टकले पे -4 है, तो 2/3 को 3/2 लिखो और उसके टकले पे +4 कर दो। अरे ये बन गया क्या पहला ऑप्शन, 3/2 के टकले 4। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया वाला है डार्क रेड सर्कल, ये बी ऑप्शन भी उसका उल्टा है। हाँ, फिर हमको पूछा क्या है? हमको पूछा है कि उल्टा कौन नहीं है, उल्टा कौन नहीं है। तो हम देखते हैं, देखो सी ऑप्शन देखते हैं, सब जन ध्यान दो। 3/2 की पावर -4। भैया 3/2 की पावर -4, आपने तो बोला था कोई भी फ्रैक्शन की नेगेटिव पावर रही तो अंदर वाले फ्रैक्शन को 3/2 नीले नीले ब्रैकेट को उल्टा कर देना 2/3 और पावर प्लस कर देना। तो भैया अगर ऐसा रहा 2/3 की पावर 4, वो तो हो गया 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3 × 3। भैया हमको दिया था डार्क नीला सर्कल, हमको करने का था उसका उल्टा, हमने तो वही लिख दिया सेम टू सेम। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारे दिए गए क्वेश्चन का उल्टा नहीं है। सी पे लॉक किया जाए। भाषण समझ में आ रहा है सब बच्चों को? नक्की नक्की चेक करा, माइक चेक, माइक चेक। समझ आ रहा है सब बच्चों को पक्का? यस। लिखना चाहते हो क्या? लिख सकते हो। राघव सोमानी क्या कर रहे हो बेटा तुम? एक्शन का में बुरी बुरी साइमोन बंद करो ना, फिल्टर बंद करो ना तुम। इतने इफेक्ट विफेक्ट लगा के रखते हो रोज, एकदम मोकर मोकर। पांडे भी आज क्लास में है। वीरू पांडे का कैमरा बंद, 1 मिनट रिमूव कर देगा उसको मैं। सारे ऑनलाइन बच्चे 1 मिनट कैमरा बंद करो, सिर्फ वीरू पांडे अपना कैमरा ऑन रखेगा। सारे ऑनलाइन बच्चे अपना कैमरा बंद करो, सिर्फ वीरू पांडे अपना कैमरा ऑन रखेगा। अब परतूर वाले कैमरा ऑन करो, परतूर वाले, परतूर वाले कैमरा ऑन करो। अब सब जन देखो राघव और वीरू को, सेम टू सेम है। नहीं अरे भैया। राघव तो ऑन करना। राघव किधर? राघव, राघव कैमरा ऑन कर। देखो दोनों जन। अरे राघव तू नजदीक बैठना, क्या कर रहा भैया? तू इतना बुर्रट बुर्रट लग रहा है। राघव आवाज कर कुछ तो। पार्टिसिपेंट नहीं दिखते इसमें। राघव कुछ तो आवाज कर तू। बाकी ऑनलाइन वालों को दिख रहा है ना? वीरू और राघव कितना सेम सेम दिखते हैं। अरे कुछ नहीं भैया। ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर्स, एकदम वॉक कर भैया। क्या वो पांडे भैया कुछ तो है, कुछ तो है। पिछले जन्म में तुम भाई भाई थे दोनों जन। एक दिन मिलो है, तुम कितना मुक्कर सेम सेम दिखते हैं। चलो सब ऑनलाइन कैमरा ऑन करो। देखा ना बाकी सारे ऑनलाइन बच्चों ने? देखा ना इन दोनों को? एकदम भयानक। ऐसे छे वीरेन के जैसा आज जो बच्चा है, क्या अंश, अंश नाम से। प्रोटीन का हितांशु, प्रोटीन हाइट बढ़ा तू, बॉडी बॉडी बना एकदम, रनिंग को जाओ। अच्छा सच में 15 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा नहीं, 15 मिनट जॉब को जाने का, 7 मिनट जाने का, 7 8 मिनट में आने का। स्लोली स्लोली रोज वॉक, भागने का बेटा। तू घर से निकलता ना गणपति मंदिर, बजरपट्टी गली से निकलना, बजरपट्टी तक जाना, सेंट जॉर्ज।
सेंट जॉर्ज से थोड़ा आगे तक जाना हो, चाटे का चौक है ना, कोना वहां तक, और वहां टच करके वापस भागते भागते आएगा। इतना भी तू करा ना रोज, 20 मिनट लगेंगे बस। सुबह 5:30 को उठना, वॉशरूम वगैरह जाना, ब्रश करना, 5:45 से 6:15 तक करके आना। तेरा हाइट देख कितना बढ़ता, 2-3 महीने में देख तू ऐसा रिप रिप बढ़ना चालू होता हाइट, रनिंग से, सिंपल जॉगिंग से। जिनको हाइट के प्रॉब्लम है उन लोगों ने तो विशेष करना चाहिए। अब ये पेनिस गायब हो गया क्या? होगा, 2 मिनट रुको, इनकी बैच हो। ये वाला हो गया, सी वाला ऑप्शन इसका। चलो ये कल करेंगे अपन, अभी 14 क्वेश्चन से कल पेपर ही छावरेंगे अपन। बच्चों एक नोटिस देनी